हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आया हूँ नई कंटेंट वीडियो के साथ में। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये WIPO वेबसाइट। इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि नॉलेज इकोनॉमी का बेस है, तो उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल इस यहाँ पर मिल जाएंगी। लेटेस्ट रिसर्च रिलेटेड और पैम्पलेट्स और पब्लिश डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड एंड लर्न। यहाँ पे आपको लर्निंग सेक्शन मिलेगा WIPO का वेबसाइट पर। यहाँ पे लर्निंग में क्या है कि आप वट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफली आप यहाँ जान सकते हैं, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड जो अभी नया ऑप्शन ऐड किया है, फ्यूचर ऑफ IP। और नेक्स्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, यूनिवर्सिटीज, इंडिजिनियस पीपल्स, जुडिशरी, यूथ और एग्जामिनर्स। नेक्स्ट इज IP training. This is about WIPO Academy, workshop and seminars. Next is IP and genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions. Next is economics, finance, IP and intangible assets, gender equality, global health, climate change, competitive policy and sustainable development goals. नेक्स्ट इज जब हम IP क्रिएशन करते हैं, सोसाइटी में एक नॉलेज सोसाइटी डेवलप होती है, तो उसमें IP रिस्पेक्ट फॉर IP काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जिसमें कि IP इन्फोर्समेंट, WIPO अलर्ट सिस्टम और राइजिंग अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज IP इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स के अंदर, टूरिज्म के अंदर और फिर क्या कहते हैं म्यूजिक के अंदर। फिर IP आउटरीच। अब आउटरीच प्रोग्राम्स में क्या है कि WIPO वर्ल्ड IP डे सेलिब्रेट करते हैं, WIPO मैगजीन्स आर पब्लिश्ड, केस स्टडी एंड सक्सेस स्टोरी एंड आफ्टर दैट IP न्यूज़ एंड WIPO अवार्ड्स। ये सारी चीज़ें लर्निंग सेक्शन के अंदर हैं। तो हम इसके अंदर अंदर एक्सप्लोर करके आगे चीज़ें डेप्थ में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट फाइंड एंड एक्सप्लोर। इसमें क्या है कि डिफरेंट डेटाबेसिस यहाँ पर दिए गए हैं और रिपोर्ट्स रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें कि देखिए पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या पेटेंट स्कोप एक डेटाबेस है। फिर पेटेंट एनालिटिकल, आपको एनालिटिकल कुछ पेटेंट्स का एनालिटिकली वहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया गया, रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं, जैसे पेटेंट लैंडस्केपिंग। आफ्टर दैट इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, जो पेटेंट के क्लासिफिकेशन उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर क्या रिसर्च फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए रिसर्च कैसे है वो इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर करके बताया गया है। फिर क्या है स्पेशलाइज्ड पेटेंट इन्फॉर्मेशन। ये पेटेंट स्पेशलाइज्ड पेटेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है जो पेटेंट स्पेशलाइज्ड पेटेंट है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। फिर प्लांट वेराइटी इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि प्लांट वेराइटी के रिगार्डिंग जिन जिनरी डेटाबेस यहाँ पे डेटाबेस प्रोवाइड किया गया है और प्लांट डेटाबेस वेराइटी डेटाबेस भी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रेडमार्क जितने भी हैं, ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस उसका ट्रेडमार्क का, फिर मैड्रिड मॉनिटर, आर्टिकल 60R एक्सप्रेस डेटाबेस, फिर नाइस क्लासिफिकेशन, विना क्लासिफिकेशन के बारे की चीज़ें दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट है IP लॉ एंड ट्रीटीज एंड जजमेंट्स। ये IP लॉ सेक्शन के, जैसे WIPO एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज कौन कौन सी हैं, WIPO एक्स और IP लॉ ट्रीटीज एंड जजमेंट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ग्लोबल डिज़ाइन डेटाबेस कौन से हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइन बुलेटिन कौन से हैं, हेग एक्सप्रेस डेटाबेस कौन सा है, लोकर्नो क्लासिफिकेशन कौन से हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। IP रिसोर्सेज, WIPO स्टैंडर्ड, फिर IP स्टेटिक्स, IP बिल्ड टर्मिनोलॉजीज, WIPO पब्लिकेशंस, कंट्री IP प्रोफाइल्स, IP नॉलेज सेंटर, WIPO नॉलेज सेंटर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन। इसमें लिस्बन एक्सप्रेस डेटाबेस दिया हुआ है, ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस फॉर GI दिया हुआ है। फिर IP रिपोर्ट्स, जिसमें WIPO टेक्नोलॉजी ट्रेंड क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ दी है। इसमें क्या है, ये फाइंड एंड एक्सप्लोर सेक्शन में है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एंड मैनेज। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे पेटेंट प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, फिर क्या IP डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, इसके बारे में। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन कैसे, तो IP ऑफिस बिजनेस सॉल्यूशन कैसे है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन, फिर क्या पेइंग फॉर IP सर्विसेज। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। इसमें प्रोटेक्ट एंड मैनेज है। जो फाइंड एक्सप्लोर सेक्शन है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके प्रोटेक्शन
व्यू में लाया गया है। जैसे कि मान लो यहाँ पे पेटेंट के लिए हम क्या करते हैं, पीसीटी फाइल करते हैं, तो यहाँ पे ई पीसीटी का ऑप्शन दिया हो। मेड्रिड में हम मेड्रिड फाइलिंग करते हैं इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए, तो ई मेड्रिड ऑप्शन दिया हुआ है। फिर क्या है, ऐसे ही प्लांट वेराइटी के लिए ई प्री प्रिज्मा दिया हुआ है। फिर क्या है, आपको हेग के लिए ई हेग दिया हुआ है। जियोग्राफी इंडिकेशन के लिए ई लिस्बन दिया हुआ है। फिर आईपी ऑफिस बिजनेस सॉल्यूशन में क्या है, सेंट्रलाइज एक्सेस सर्च एंड एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। डिजिटल एक्सेस सर्विस यहाँ पे दी हुई है। फिर पे में क्या, डब्ल्यू आई पी प्योर करंट अकाउंट है डब्ल्यू आई पी। तो ये जो जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसके अकाउंट के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग डब्ल्यू आई पी पे है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्टनर एंड कोलोबरेट। अब यहाँ पे क्या है, नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है, ये डब्ल्यू आई पी का थोड़ा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कैसे वो वर्क करता है, डब्ल्यू आई पी डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें, जिसमें कि जैसे डब्ल्यू आई पी असेंबली क्या है, स्टैंडिंग कम्युनिटी, कैलेंडर मीटिंग, डब्ल्यू आई पी वेडकास्ट, डब्ल्यू आई पी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये सब डब्ल्यू आई पी ऑफिशियल से रिलेटेड है। आफ्टर द ए आई टूल सर्विस, डब्ल्यू आई पी ट्रांसलेट, स्पीच टू, ये जब हम पेटेंट स्कोप या कोई डेटाबेस यूज़ करेंगे तो उसमें इसका यूज़ है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ए आई डेटाबेस इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डब्ल्यू आई पी का डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर क्या टेक्निकल असिस्टेंट में क्या है। फिर आई पी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि पीछे हमने देखा था कि जो आईपी आउटरीच प्रोग्राम में था ट्रेनिंग पार्ट। फिर क्या, कोविड-19 सपोर्ट के लिए, ये कोविड-19 टाइप से नेशनल आईपी स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव एडवाइस, कोऑपरेशन हब, ये सारी चीज़ में है। फिर नेक्स्ट है इनोवेशन सपोर्ट, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट सेंटर के बाद रिगार्डिंग है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इनोवेशन असिस्टेंट प्रोग्राम की रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डब्ल्यू आई पी ग्रीन, जो पब्लिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसमें डब्ल्यू आई पी ग्रीन है, डब्ल्यू आई पी पेट इन्फॉर्म्ड है। फिर क्या एक्सेसिबल बुक कंसोर्टिज्म है। फिर क्या डब्ल्यू आई पी फॉर क्रिएटर। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, इनिशिएटिव हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिगार्डिंग डब्ल्यू आई पी ग्रीन। फिर नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट डब्ल्यू आई पी ओ, तो ये सारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग है, मेंबर स्टेट ऑब्जर्वर्स, डायरेक्टर जनरल, एक्टिविटीज़ बाय यूनिट, एक्सटर्नल ऑफिस। फिर क्या वर्किंग डब्ल्यू आई पी ओ, स्टाफ पोजीशन, नॉन स्टाफ पोजीशन, प्रोक्यूरमेंट। फिर क्या है अकाउंटेबिलिटी, रिजल्ट, बजट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ओवरसाइट। तो इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नज़र आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो कि मुझे भी सही लगती है, कि आपको जब भी जैसे हम कोई भी लोकल ऑथर का व्यू देखते हैं, तो जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन का जो आईपी स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटाबेस और जो इनका रिसर्च वर्क है, जो चाहे किसी केस स्टडी का लगाओ या फिर जो कंटेंट मेकिंग से रिलेटेड लगाओ वेबसाइट के ऊपर क्लैरिटी के लिए, तो काफ़ी मतलब अपडेटेड है। जैसा कि आप ये देखो कि इनको इन्होंने देखो आईपी के रिगार्डिंग पेटेंट ट्रेडमार्क के बारे में बताया है। फिर क्या आईपी फोर किस लिए है, आईपी एंड क्या है, फिर आईपी इन, फिर रिस्पेक्ट फॉर आईपी, आईपी आउटरीच, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। और नेक्स्ट में जब हम फाइंड एक्सप्लोर में करते हैं तो देखो यहाँ पे रिसर्च फॉर इनोवेशन, हम जर्नल रिसर्च करते हैं, पर इनोवेशन के लिए रिसर्च फॉर इनोवेशन में क्या है। फिर क्या है, जब किसी टेक्नोलॉजी को कोई भी हो, क्लासिफिकेशन भी होता है उसका, ताकि हम इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएँ और क्लासीफाई कर पाएँ अपने समझ के लिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, डिज़ाइन, ज्योग्राफी इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ में दी हुई हैं। तो ये लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं अभी यहीं पे पॉज करता हूँ इस वीडियो को। कैसी आपको ये वीडियो लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।